अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मज़ेदार से क्रिस्पी पोटैटो गार्लिक बाइट्स, जिसके लिए हमें चाहिए हाफ़ kg मैंने आलू लिए हैं, 1.5 कप राइस फ्लोर यानी चावल का आटा लिया है मैंने, 1.5 कप पानी है, थोड़ा सा हरा धनिया, सॉल्ट टू टेस्ट, 3 हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने चॉप कर लिया है, 4 लहसुन के जवे हैं जिनको मैंने चॉप कर लिया है, 1.5 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 प्याज ली है जिसको मैंने चॉप कर लिया है। चावल का आटा मैंने 1 कप लिया है, हाफ़ कप मैं और लूँगी। जितना हम राइस फ्लोर लेंगे इतना ही हम पानी लेंगे और ऑयल लेंगे फ्राई करने के लिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन में मैं 2 टेबल स्पून ऑयल डालूँगी। ऑयल को हम चारों तरफ अच्छी तरह फैला लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें जो मैंने गार्लिक काट के रखा था लहसुन, उसको शामिल करूँगी। फ्लेम मैंने मीडियम ही रखी हुई है। इसको हमें गोल्डन नहीं करना है, हमें इसको हल्का सा फ्राई करना है। जब ये हल्का सा फ्राई हो जाएगा तो हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। प्याज को भी हमें हल्का सा सॉफ्ट करना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई है अच्छी तरह से। अब हम इसमें हरी मिर्चें शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे अच्छी तरह, और कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे। मिर्चें शामिल करके इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बहुत ज़बरदस्त सी गार्लिक की खुशबू आ रही है और इसमें 1.5 कप पानी शामिल करेंगे। फ्लेम को हाई करेंगे बॉईल आने तक। हरा धनिया शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरह से। फ्लेम मैंने हाई रखी हुई है। ये देखें इसमें बॉईल आना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें राइस फ्लोर शामिल करूंगी। थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाएं और चमचा चलाते जाएं। जितना हम पानी शामिल करेंगे उतना ही राइस फ्लोर शामिल करेंगे। 1.5 कप मैंने पानी डाला है तो 1.5 कप ही मैं इसमें राइस फ्लोर शामिल करूँगी। अच्छी तरह से मिक्स करते जाएं। हमें इसे थिक करना है। ये देखें इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। पाँच से 6 मिनट मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से पकाया है। ये देखें सारे मसाले इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गए। अभी हमारा बैटर बनके तैयार हो गया है। अब हम फ्लेम को करेंगे ऑफ और इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। बहुत मज़ेदार बनते हैं ये, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और जो इसमें गार्लिक का टेस्ट आता है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। ये मैंने आलू लिए हैं, आलू को मैं मैशर की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लूँगी।
हमें इसको अच्छी तरह से मैश करना है। ये देखें कितना स्मूथ सा मैश हो गया है बिल्कुल। ये बैटर हमारा ठंडा हो गया है और ये देखें अब इसकी अच्छी से बाइंड हो रही है। अब हम इसको आलूओं में शामिल कर देंगे। नमक शामिल करेंगे। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। दोनों चीज़ों को हमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये देखिए मैंने मिक्सचर तैयार कर लिया है। 1-2 मिनट के लिए इसको रेस्ट देंगे। अब हम हाथों को ऑयल से ग्रीस करेंगे और इसको एक पेड़े की सी शक्ल दे देंगे। अब हम इसे चॉपिंग बोर्ड पे रख के लंबा सा बेल लेंगे। उसके बाद फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जितने मोटे आपको रखने हो आप उतनी ही कटिंग करें। ये देखें इनको थोड़ा सा फ्लैट करके और मैंने इनको चौकोर शेप दे दिया है। बच्चों के लंच के लिए बहुत बेहतरीन है ये। आप इनको बना के फ्रीज भी कर सकते हैं। ये देखिए हमें इस तरह से बनाना है। इनको फ्लैट करेंगे और दोनों तरफ से इनको एक शेप दे देंगे अच्छा सा। अब मैं इसी तरह से बाकी सारे भी बनाकर तैयार कर लूँगी। ये देखिए मैंने सारे बनाकर तैयार कर लिए। आप छोटे चाहें तो छोटे बनाएं, बड़े चाहें तो बड़े बनाएं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए। ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा। तो मैं इसमें सारे बाइट्स डालूंगी। एक एक करके मैंने सारे इसमें शामिल कर दिए। इनको फ़ौरन चमचा नहीं चलाना है वरना ये टूट सकते हैं। आप इनको कढ़ाई की मदद से हल्का सा हिला दीजिए बस। ये देखिए एक साइड से बनके गोल्डन कलर आ गया है। अब मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी। गार्लिक की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है फ्राई करते हुए। बहुत यम्मी, बहुत मज़ेदार बनते हैं। अगर आपके बच्चे मिर्चें नहीं खाते हैं तो आप इसमें से हरी मिर्चों को स्किप कर सकते हैं। ये देखें कितना अच्छा सा गोल्डन कलर आया है। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। ये देखें कितने क्रिस्पी हैं।
ये हमारे मज़ेदार से बाइट्स तैयार हो गए सारे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।